है। अब आया तो फिर भगवान बाप आते हैं, नई दुनिया बनाते हैं, तो वहां कहां गया? नई दुनिया में रावण होता है, वहां तो नहीं होता, तो कहां चला गया? है? अरे कहीं चला गया कि नहीं चला गया? अरे वो कागज आया था आज छप करके फर्रुखाबाद से। क्यों? अकेले फर्रुखाबाद का ही नाम क्यों याद आया? है? क्योंकि फर्रुखाबाद में वो दुनिया का बड़े से बड़ा जो सिर है ना रावण का, नहीं पता वो कहां पैदा होता है अंतिम जन्म में? है? वो बड़े से बड़ा रावण का सिर कहां पैदा होता है? अरे एक अक्षर लिख दो। है? कहां पैदा होता है? इतनी एक अक्षर लिखने में इतनी देर? हाँ, वो पैदा होता है कालिया नाग में, कलयुग में। अरे भाई, फर्रुखाबाद का नाम लिया, मुरली चल रही है ना, मुरली में नाम किसका लिया? फर्रुखाबाद का नाम लिया ना, वो फर्रुखाबाद में पैदा होता है। हाँ, पहले फरकता है क्या, और बाद में स्थिर हो जाता है। फरक बाद में फिर स्थिर आत्मा बनता है कि चंचल आत्मा रहती है? ये मन बुद्धि रूपी आत्मा चंचल रहती है या स्थिर हो जाती है? स्थिर हो जाती है। तो वो चित्र कागज का फर्रुखाबाद से छप कर आया, वो बच्चों को दिखलाया। क्या? हाँ, किसी बच्चे ने कहा नहीं दिखलाया। अच्छा भाई ले आओ, है? बच्चों को दिखलाऊं। है? तो देखो, बाबा जो यहाँ बॉम्बे में और दिल्ली में लिखता रहता था, आज अच्छा अनायास ही फर्रुखाबाद से आ गया। और दिल्ली वालों को भी लिखा है भाई रावण का चित्र बना के भेजो, है? और दिल्ली वालों को भी लिखा कि रावण का चित्र बना के भेजो। उन्होंने नहीं भेज पाया, और कहां से आ गया? फर्रुखाबाद से आया। कागज का ही जड़ चित्र आया या चैतन्य भी आया? आता है कि नहीं? हाँ, चैतन्य चित्र भी रावण का आता। अभी उन्होंने प्रदर्शनी खोली है, वहां, क्योंकि प्रदर्शनी खोलने में खर्चा तो बहुत होता है ना बच्चों का। कहां प्रदर्शनी खोली है? अरे प्रदर्शनी खोली तो चित्र तो बनाना पड़े ना। बंबई वालों ने नहीं बना पाया रावण का चित्र, दिल्ली वालों ने नहीं बना पाया, वहां से आ गया। कहां से? हाँ, फर्रुखाबाद से आ गया। तो फर्रुखाबाद से आया तो बताया, प्रदर्शनी तो खोली ना वहां फर्रुखाबाद में, तो चित्र बनाने में खर्चा आता भी नहीं? खर्चा तो आता है। तो खर्चा तो बहुत आता है। कौन सा? जड़ चित्र बनाने में कि चैतन्य चित्र बनाने में भी? है? एक ही या दोनों? दोनों चित्र बनाने में खर्चा आता है। अरे बाबा ने इतना ज्ञान रत्नों का भंडार दिया, वो सारा उस आत्मा ने खर्च कर दिया कि नहीं? अंतिम जन्म तक आते आते किसने? वो राम वाली आत्मा ने सारा खर्च कर दिया। तो खर्चा हुआ कि नहीं? हाँ, बहुत खर्चा होता। आपस में 1%, 2%, 0.5% बच्चे इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा पैसा वो प्रदर्शनी तैयार करने के लिए निकालते हैं। क्या? कि भाई ये चित्र बने, है? ये चरित्र करने वाला जो है, जो मुख्य सिर है रावण का,
वो तैयार हो जाए, लोग समझें। पीछे हिम्मते बच्चे, मददे बाप बैठे है। तो बाप तो मदद करता है, जड़ चित्र बनाने वालों की भी मदद करता है जिन्होंने हिम्मत की, और कोई चैतन्य बना के दिखाए है? तो उसकी भी मदद करेगा कि नहीं है? वो बड़े से बड़ा रावण का चित्र कौन सा है जो सारी दुनिया को सबसे जास्ती दुख देता है? उसको रावण बनने में और शिव बाप बड़ी मदद देते हैं। कौन है वो है? वो बड़े से बड़ा रावण, रावण दुखदाई होता है ना, रुलाने वाला है। तो कौन है वो? हाँ, जो सारी 507 ब्रह्मा दादा लेकर आज। ओहो, कौन है? अरे वही राम रावण बनता, कितनी बार बताया। बड़े से बड़ा रावण कौन बनता है? वो 10 धर्म पिताएं रावण बनते हैं, नंबरवार बनते हैं, या अव्वल नंबर बन जाते हैं? सब नंबरवार बनते हैं ना। तो जो अव्वल नंबर रावण बनता है उसको भी रावण बनने में मदद बाप देते हैं कि नहीं? हाँ भाई, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बनना है रावण है, सारी दुनिया को रुलाने वाला बनना है। अच्छा, तुम रुलाए लो। वो गीत बनाते हैं, अरे तड़पाओगी तड़पाए ले है? तो सारी दुनिया तड़प तड़प के, तड़प तड़प करके तुम्हारे गीत गाएंगे, ऐसे कहती है ना। गीत बनाएंगे नहीं? हाँ, हम तड़प तड़प करके तुम्हारे गीत गाएंगे। तो देखो, सारी दुनिया का विनाश होता है और निमित्त कौन बनता है? कोई मुख्य आत्मा निमित्त बनती है? कौन? अरे नाम ही नहीं मालूम, कहते हैं शंकर द्वारा विनाश। कभी कहा है कि महाकाली द्वारा विनाश? होता है महाकाली द्वारा भी विनाश, लेकिन टोटल विनाश नहीं होता, नहीं होता। महाकाली इस पुरानी दुनिया में जितने भी राक्षस हैं उन्हें सबका सर नहीं काटती, सबका काट देती है। हाँ, एक बच्चा शिव बाबा का रह जाता है, उसका सर नहीं उड़ा सकती धड़ से। तो फिर वो ही सबसे बड़ा रावण हुआ ना। हाँ, वो ही सृष्टि पर आता है तो आकर के अपना सर भी उड़ा देता है कि नहीं? हाँ? देखो शास्त्रों में लिखा हुआ है, एक बार नहीं उड़ाता, कहते हैं 10 शीशों को काट दिया। और शास्त्रों में तो 100 शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है, बार बार सर काटे। तो देखो शास्त्र में ये भी दिखाया है कि 9 सिर काट दिए, फिर 10वां सिर बच गया, तब भगवान प्रत्यक्ष हो गए उसके सामने। बोलो भाई क्या चाहिए? तो बताया बाप तो हिम्मत देने के लिए बैठे, चाहे अच्छे से अच्छे काम की हिम्मत करो और चाहे बुरे से बुरे काम की हिम्मत करो, बाप मदद देंगे या नहीं देंगे? हिम्मते बच्चे है, देंगे कि नहीं? हाँ, बाप मदद दे। तो बाप ने मदद दे दी, यहाँ तुम्हें जो करना है सो करो, फिर ही होके करो, कोई चिंता मत करो। है ऐसे नहीं तुम्हारे ऊपर बहुत पाप चढ़ जाएगा, नहीं। देखो गीता में तो लिखा हुआ है जो आत्मनिष्ठ होते हैं, हो जाता है, वो सारी दुनिया की भी हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर पाप नहीं लगता। तो ऐसी बात है। तो उन्होंने मुरली में सुना है, उन्होंने झट छपाई करके भेज दिया। बाबा ने बोला बंबई वालों को, बाबा ने बोला किसको? दिल्ली वालों को, और छपाई के किसने भेज दिया? एक अक्षर लिखो, याद रहा कि नहीं? नहीं याद रहा? हाँ, फरक्काबाद वालों ने लिख कर चित्र बना के भेज दिया।
तो उस समय तो जड़ चित्र बना के भेजा। फिर जड़ चित्र आया है तो कोई चैतन्य चित्र भी बनाएगा कि नहीं? कोई होगा ना फरक्काबादी। हाँ, नाम क्या रख दिया? हाँ? फर्रखाबादी, सारी दुनिया को फर से बाद में खा जाने वाला। फर्रुखाबादी का क्या अर्थ हुआ? यही अर्थ हुआ ना, फर माने जल्दी से, हाँ? एकदम चुटकी में। कैसी? ऐसे कहीं चुटकी में होता है? हाँ होता है। देखो रामायण में लिखा हुआ है, लक्ष्मण जी ने सीता जी को समझाया, अरे तुम क्यों डरती हो, हैं? कि राम जी मेरे बड़े भाई को कोई बहुत परेशानी पैदा हो गई, वो चिल्लाए रहे हैं, ओ लक्ष्मण ओ लक्ष्मण। अरे भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परय कि सोई। जिसे कि भ्रकुटी ही टेढ़ ही करने से सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। क्या? हाँ, सिर्फ किया और दुनिया विनाश। हाँ, वो सारी सृष्टि लय खत्म हो जाती, लीन हो जाती है। अच्छा, इतनी ताकत? हाँ, तो उसकी यादगार होगी कोई दुनिया में? हाँ? कोई दुनिया में आज यादगार है? हैं? भूटान, हाँ, भ्रू, भ्रू माने भौं, यही भ्रकुटी। तान माने तान ले, हाँ, जो भ्रकुटी तानेगा, हाँ, तो उसकी यादगार है कि सारी दुनिया में क्या हुआ? प्रजातंत्र राज्य, रावण राज्य हो गया। लेकिन भूटान की जो जनता है उसने प्रजातंत्र राज्य को स्वीकार नहीं किया। कोई भी कायदा कानून होगा तो वो किससे पास कराएगी? जब तक वहां का जो राजा है भूटान का वो पास नहीं करेगा तो वहां की प्रजा है उस कायदे कानून को पास करने वाली नहीं है। ऐसी ताकत वाला, हाँ, तो वो उसकी सेना बड़ी जबरदस्त है। बड़े से बड़ा सेनापति हुआ कि नहीं दुनिया का? हाँ, तो बाबा ने भी बड़े अपना बड़े से बड़ा सेनापति का नाम क्या दिया? याद है? हैं? अरे लंबा चौड़ा लिखते हैं, एक अक्षर नहीं लिखा जाता है। है? अर्जुन, शंकर है, नाम दिया मुरली में क्या? उस सेनापति का नाम दिया स्पेशल, शंकर को तो देवता भी कहते हैं। मार्शल, क्या? सेनापति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मार्शल। हाँ, और बड़े से बड़ा मार्शल है। कैसा मार्शल? सारी दुनिया को मार के रख देता है कि नहीं? सारी दुनिया को। तो किस ताकत पर? अकेला चना भाड़ फोड़ता है? नहीं, ऐसा होता है अकेला चना भाड़ फोड़ दे? नहीं। कौन सहयोगी बनता है? पहले तो जो बड़ी अम्मा है जगदम्बा वो सहयोगी बनती है, फिर उसकी भुजाएं सहयोगी बनती है कि नहीं? हाँ, जगदम्बा की जो भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं दिखाते हैं। अरे कभी अखबार में देखा कि बंगाल वाले जब नवरात्रि मनाते हैं, देवी पूजन करते हैं, तो किसकी मूर्ति जबरदस्त बनाते हैं? किसी की नहीं मालूम? हाँ, एक अक्षर लिखो। है महाकाली की बनाते हैं। अच्छा, दुर्गा की बनाते हैं। दुर्गा दुर्गुणों को दूर करने वाली सत्व प्रधान स्टेज, और उसकी तमो प्रधान स्टेज का क्या नाम है? महाकाली। वो महागौरी और वो महाकाली। हाँ। क्या कहा? महागौरी कौन?
जैसे महादेव, जैसे महागौरी कौन है? लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, महागौरी, वो महाकाली बनती है। हाँ, महादेवी, देवियों में जो बड़े से बड़ी देवी मानी जाती है, कलकत्ते में तो बहुत देवी की पूजा होती है, तो वहां तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो बताया कि देखो फर्रुखाबाद वालों ने अभी प्रदर्शनी खोली है वहां फर्रुखाबाद में, तो वहां बहुत खर्चा हुआ होगा बच्चों का। तो क्या किया होगा बच्चों ने? फर्रुखाबाद वाले लोग तो इतने ज्यादा बंबई वालों की तरह पैसे वाले हैं, पैसे वाले तो नहीं है, है ना? हाँ हाँ, बैगनी पार्ट चलता है तो सब क्या होंगे? कोई के हाथ में करोड़ों रुपया होगा क्या? करोड़पति तो कोई नहीं। हाँ, तो बताया बैगर के बच्चे सब बैगर, कोई चित्र बनाने के लिए है 1% देगा तो 2% कोई देगा, कोई 0.5% देगा। इकट्ठा करेंगे कि नहीं? हाँ, इकट्ठा ऐसे कर करके निकालते हैं। एक दूसरे को सहयोग करते हैं कि नहीं? हाँ, सहयोग करते हैं। और जैसे गोवर्धन पहाड़ उठाया है? तो दिखाते तो हैं कि कृष्ण भगवान ने उठाया, एक ही भगवान ने अपनी उंगली के ऊपर उठाया। अरे वो उंगली जड़ थी कि चैतन्य थी? हाथ में 5 उंगलियां हैं ना, एक जैसी हैं कि छोटी बड़ी हैं, मोटी पतली भी हैं? तो जो सबसे पतली सबसे छोटी उस उंगली के ऊपर पहाड़ उठा लिया। कौन सा पहाड़? हाँ, गऊओं के वर्धन का पहाड़। गऊएं बढ़ाई दी। कितनी गऊएं? हाथ में कन्याएं माताओं रूपी कितनी गऊएं बढ़ा के पहाड़ बनाई दिया। 16,000। उसमें लक्ष्मी आती है कि नहीं है? हाँ, उसको भी उसने उठा लिया, माने 16,000 को उठा लिया। हाँ, पहाड़ बनाए दिया। तो गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं। लेकिन मनसुखा क्या करता है? अपनी लाठी लगाता है कि नहीं? चित्र में वो लाठी दिखाते हैं कि नहीं? मनसुखा के पास इतनी पावरफुल उंगली है ही नहीं, तो क्या करेगा? अपना डंडा लगाएगा कि नहीं? नहीं लगाएगा। हाँ, तो वो मनसुखा सब पहचाना कौन है? मन में सुख रखता है, जो मन में आया सो ही करेगा। करता है कि नहीं? हाँ, मन सुखा, उसके मन को सुख होना चाहिए। क्या? हाँ, दिल सुखा नहीं, दिल अलग बात और दिमाग मन अलग बात। मन ऊपर है कि दिल ऊपर? मन ऊपर और दिल नीचे। तो बताया कि वो मन सुखा जब तक अपना डंडा न लगाए हैं, तब तक वो 16,000 निकलती हैं। निकलती हैं क्या? निकलती हैं? ओ नहीं निकलती। तो समझ में आया है? हाँ, आपस में उन्होंने सबने 1% 2% कुछ न कुछ संगठित रूप में सहयोग दिया, तब फिर वो रावण का चित्र तैयार होता है। वो चित्र क्या करता है? हाँ, ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं हम दुनिया को जीत लेंगे। ब्रह्मा कुमारियों की हेड कुमार का दादी कहती है हम शंकर जी हैं, हम दुनिया को विनाश करेंगे। लेकिन होता कहां से विनाश? वो ही फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद सारी दुनिया को फर से आखिरी खा जाती। तो सारे फर्रुखाबादी सहयोगी बनते होंगे कि नहीं? नहीं बनते होंगे। हाँ, सारे फर्रुखाबादी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत सहयोग देते हैं। थोड़ा सहयोग भी देगा, दिल से सहयोग देगा, तो उसका गायन होगा कि नहीं? हाँ, जैसे देखो दिखाते हैं वो गिलहरी है, गिलहरी देखी? हाँ, पेड़ पे चढ़ जाती है। हाँ, तो उसकी पीठ पे 3 निशान बने हुए लंबे लंबे। पता है कैसे बने?
शास्त्रों में दिखाया है कि जब राम ने पुल बांधा ना, है हाँ, भारत से लंका तक, तो उस पुल को बनाने में कोई ने बड़े पत्थर डाले, कोई ने छोटे पत्थर डाले, है कोई ने मिट्टी डाली, कोई ने क्या डाला। और बिलहरी के पास छोटा शरीर क्या करेगी, वो जा करके रेत में लोटम पोट हो जाती थी, है भीगने के बाद, और अपने बालों में ढेर सारी मिट्टी लिपटा के लाती थी और डाल देती। कहाँ? पुल के ऊपर। अब उसे के रेत ऐसे ऐसे लाने से क्या पुल तैयार होता है? नहीं। तो भी दिल देखा जाता है या उसकी ताकत देखी जाती है? हाँ, दिल बड़ा या दिमाग बड़ा? दिल बड़ा। अच्छा, कैसे साबित करो? ब्राह्मण की दुनिया में दिल कैसे बड़ा हो गया? अरे ब्रह्मा बाबा के पास दिल था कि दिमाग था? क्या था? दिल था ना, तो बड़ा हुआ है या छोटा हो गया? बड़ा आकाश हो गया। क्या? हाँ, जो 5 तत्व है ना, उनमें बड़े से बड़ा विशाल तत्व है आकाश तत्व। उस आकाश तत्व के अंदर सब कुछ आ जाता है कि नहीं? सूरज, चांद, सितारे, पृथ्वी, पहाड़, नदियां, समंदर, सब आते हैं कि नहीं? हवा का वायुमंडल भी आ जाता है कि नहीं? वो भी आ जाता है। पृथ्वी की चारों ओर हवा है ना, वो भी आ जाता है। तो देखो, आकाश ही सबसे बड़ा हुआ 5 तत्वों में, या पृथ्वी को बड़ा कहेंगे? हाँ, वो आकाश है जो सबको अपने अंदर समेट के संगठित कर लेता है। तो ब्रह्मा वाली आत्मा है, चारों ब्रह्मा नामधारियों को संगठित करके अपने अंडर दी